What you done in the last lecture? सल्फोनेशन, सुहानी ने कहा सल्फोनेशन किया था हमने। आज के लेक्चर में हम सल्फोनेशन से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम बहुत जरूरी रिएक्शंस करने वाले हैं। आज जो रिएक्शन हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन and another is Friedel-Crafts acylation, ठीक है। Friedel-Crafts alkylation and acylation। सो वन बाय वन हम हर एक की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे Friedel-Crafts alkylation। Now what about this Friedel-Crafts alkylation? देखिए यहां पर आप पहले रिएक्शन देख लीजिए कि अगर हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे RCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलता है जी इस तरह से, दिस वन। इट इज कॉल्ड एल्काइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? एल्काइल बेंजीन। ये एल्काइल बेंजीन होता क्या है आप देखें और किस तरह से बनता है। देखो इसमें सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर में कह चुका हूं कि AlCl3 जो है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो यहां पर यू विल गेट R पॉजिटिव एंड प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। आपको जो है कार्बोकैटायन मिलेगा R पॉजिटिव, ठीक है। और ये R पॉजिटिव जो है इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, सही बात है। E पॉजिटिव की तरह ये काम करेगा। बाकी जनरल मैकेनिज्म आप जानते हैं, सही बात के नहीं? जनरल मैकेनिज्म याद हो गया है? जनरल मैकेनिज्म जो है आपको याद हो गया होगा कि R पॉजिटिव जो है बेंजीन पे अटैक करेगा और एल्काइल बेंजीन बन जाएगी। बोलो सही के नहीं? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दिस कैटायन विल अटैक ऑन बेंजीन एंड यू विल गेट दिस एल्काइल बेंजीन। लेकिन अब हमें यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्टर पे जाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि भैया अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी होनी है, ठीक है। तो इसलिए बात इंटरेस्टिंग बन जाएगी रीअरेंजमेंट के कारण। इंटरेस्टिंग बनेगी अब बोर्ड देखेंगे। देखिएगा, देखो
जैसे पहला एग्जांपल आप देखें, अगर बेंजीन को हम CH3Cl के साथ ट्रीट करते हैं विद दिस एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज दिस, और इसका कॉमन नेम है टॉल्वीन। ठीक है, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ टॉल्वीन इजी। भाई CH3 पॉजिटिव बनेगा और बेंजीन पे अटैक करेगा तो आराम से जो है टॉल्वीन बननी है इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे ही सेकंड वन आप देखें, इथाइल क्लोराइड लेता हूं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, वी गेट दिस प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन। रुद्राक्ष तुम्हारी तरफ से ब्लरिंग होगी, क्या सबको ब्लर्ड दिख रहा है? सबको ब्लर्ड दिख रहा है? नहीं, सुहानी को सही दिख रहा है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। अब सही? हाँ, ये थोड़ा सा अब ओके कि अभी भी ब्लरिंग है? बोलिए बोलिए। रुद्राक्ष कह रहा है कि अभी भी थोड़ी सी ब्लरिंग है। इज इट सभी में ब्लरिंग जा रही है कि किसी किसी को? आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्लियर है? मन्नत कह रहा है क्लियर है, सुहानी कह रही है क्लियर। तो इसका मतलब देन इट माइट बी नेटवर्क प्रॉब्लम ऑन योर एंड। ठीक है, सुनते जाइए। चलिए, अब ध्यान दीजिए, द थर्ड वन इज कि जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, सो हमें प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है ये। क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है? ये वाला प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्रोडक्ट ये नहीं बनता है। लड़का बना दिया मतलब? अच्छा सॉरी, अच्छा सुनो, तो ठीक है, मैंने बोल दिया होगा। ठीक है, चलो, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है क्यूमीन। अब आप देखें कि ये कैसे बनता है। ठीक है, आप इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म देखते ही आपको समझ में आ जाएगी कि जब जो है इस
AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करता है, वी गेट कार्बोकेटाइन, है ना। ये कार्बोकेटाइन बना। ये कार्बोकेटाइन कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? 1 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। इस कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कितने? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर इन दिस कार्बोकेटाइन? How many alpha hydrogens are there in this carbocation? Alpha hydrogens are those in a carbocation which are attached to the carbon next to the carbocation. So there are 2 alpha hydrogens in this. यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, सुन लीजिए। अब यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सो देयर विल बी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और इसके कारण जो है ये कार्बोकेटाइन अब क्या बन जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन जो है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इज इट ओके? सो यहां पर आप देख रहे हो, जब ये कार्बोकेटाइन जो है अब इस बेंजीन पर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट यही बनेगा। सही बात है। जब ये कार्बोकेटाइन जो है बेंजीन पर अटैक कर, ओ देयर वाज सम कॉल, इसलिए जो है। ठीक है, सुन लीजिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आराम से समझ में आ गई बात? बोलो। ठीक है, चलिए। मन्नत नाम की अच्छा सुने आप, अब आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। देखो, हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो हमने पढ़ लिया है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आराम से देखो, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, अब ये 4th वाला एग्जांपल है कि बेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ in the presence of anhydrous AlCl3, so हमें प्रोडक्ट मिलता है ये। आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे। रीजन बीइंग, जब इस पर AlCl3 का अटैक होता है so we get benzyl कार्बोकेटाइन, है ना। और वो जब बेंजीन पे अटैक करता है so we get this product। सही है बात? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, it is electrophile now, it will attack on this benzene and you will get this। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
आसान है, बिल्कुल कंफर्टेबल हो। ओके, अब सुने, ये स्पीसीज क्या है? जो अटैक करने वाली स्पीसीज है उसको हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज दैट? इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन है ना? जितनी हमने अभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशंस की, उन सभी में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? कार्बोकैटायन है। AlCl3 का काम क्या है? कि एल्काइल हैलाइड से कार्बोकैटायन बना सके। सही कह रहा हूं मैं? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, तो और भी रिएक्शंस हैं जिनमें कि कार्बोकैटायन बन सकता है। अगर हम उनको बेंजीन के साथ रिएक्ट करें तो वो कार्बोकैटायन जो है रिएक्शन दे देगा। देखो कैसे, मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है? ये पांचवी रिएक्शन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है ये, लेकिन फिर भी सिमिलर है। बोर्ड पे ध्यान दें क्या हो रहा है। जैसे एल्कीन को अगर हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे बेंजीन के साथ, सो वी गेट द प्रोडक्ट एज इथाइल बेंजीन। ठीक है, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? आप देखें, आपने ये पढ़ा हुआ है, अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में एडिशन रिएक्शन पढ़ी। एल्कीन पर जब H पॉजिटिव का अटैक होगा, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट CH2 पॉजिटिव प्लस CH3। बोलो मिलेगा कि नहीं? ये कार्बोकैटायन मिलेगा कि नहीं? प्लीज बी पार्टिसिपेटिव। ठीक है, मिलेगा ना? जैसे HBr की एडिशन कराई थी, वाटर की एडिशन कराई थी, आराम से कार्बोकैटायन बनता है पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में यही कार्बोकैटायन जब बेंजीन पे लगेगा, सो व्हाट विल हैपन? ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आराम से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब हमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा वहां पर वो जो है बेंजीन पर अटैक कर सकता है। अब मैं आपको कार्बोकैटायन बनने का एक और थॉट दे रहा हूं, देखिएगा बोर्ड पे अभी। देखो, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, दैट इज कि अगर हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, सो वी गेट द प्रोडक्ट एज इथाइल बेंजीन अगेन। सुनते जाइएगा बात। अब किस तरह से मिलेगी देखें। होता क्या है, यहां पर कि जब इथाइल अल्कोहल जो है H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, तो सबसे पहले इसकी प्रोटोनेशन होती है। सही है बात? ये हो गया, हमने
हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में यही किया था, एलिमिनेशन रिएक्शंस जब की थी, E1 रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, इसके बाद ये जो वाटर है अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से निकला, एंड यू हैव गॉट, क्या मिल गया आपको, यू हैव गॉट द कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक करेगा, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एंड एज ए रिजल्ट you will get the product as ethyl benzene। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। सो एल्कोहल के साथ, एल्कीन के साथ ये जो है सभी केसेस में एल्काइलेशन हो जाएगी। अभी आप और एग्जाम्पल देखते जाइए, मैं मिटा रहा हूं इसको, देखें आप, हम पक्का कर ले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को, नेम रिएक्शन है, बहुत काम की रिएक्शन है, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, देखो द नेक्स्ट इज, अगर हम बेंजीन के साथ CH2Cl2 को ट्रीट करते हैं, या चलिए अभी सीधे सीधे बड़ा ही एग्जांपल ले लेते हैं, CHCl3 को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, आप जानते हैं एक Cl नेगेटिव निकलेगा और बाकी एसएच ग्रुप जो है लग जाएगा बेंजीन पर। ये देखो Cl, दो Cl ऐसे रहेंगे, ये लग गया। क्या आपको बात समझ में आ गई कि ये प्रोडक्ट बनना है? देखो समझ आ गई कि नहीं आई? समझ आ गई, क्योंकि एक Cl नेगेटिव निकलना है, ठीक है, और बाकी जो CHCl2 पॉजिटिव है उसने जो है इस पे लग जाना है। लेकिन सुन लो, लेकिन बात, अगर हमारी बेंजीन एक्सेस में है, क्या है, एक्सेस में है, तो रिएक्शन यही नहीं रुकेगी। सुन लो, अब इसके बाद क्या होगा कि ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा फर्दर, एंड AlCl3 Cl को निकाल लेगा, सुनते जाओ। सो यू विल गेट दिस कैटायन, क्या मिलेगा आपको, CHCl पॉजिटिव, ये कैटायन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कैटायन जो है, क्योंकि बेंजीन हमारी एक्सेस में है, तो ये कैटायन जो है बेंजीन पर अटैक कर लेगा। सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। बोलो, समझ में आ रही है बात, है ना? और क्योंकि बेंजीन एक्सेस में है तो रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगी, अभी फर्दर AlCl3 के साथ रिएक्शन होगी जो कि इस Cl नेगेटिव को छीनेगा, एंड यू विल गेट दिस कैटायन, आपको मिलेगा ये कैटायन, और ये कैटायन जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, सो व्हाट यू विल गेट, this product। Are you getting my point? Is it okay?
समझ आ गई सबको? आप जल्दी से नोट कर ले जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए मैं मिटा रहा हूं अब इसको। अच्छा, सुन लें आप मेरी बात। मैं आपको एक रिएक्शन जो है ऐसे जस्ट फॉर यूज बताऊंगा, जो कि इन अभी हम थोड़ी देर बाद यूज भी करेंगे। इसका फ्रीडल क्राफ्ट से कुछ लेना देना नहीं है। आप जो है ऐसे इस रिएक्शन को याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग इस मॉलिक्यूल को, जैसे ये मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हैं इसको, इसको अगर हम पैलेडियम कार्बन के साथ हीट करेंगे, मैं इस मॉलिक्यूल की खासियत बता दूं, ये इस तरफ से तो एरोमेटिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं। आप देख पा रहे हैं राइट वाला रिंग जो है वो एरोमेटिक नहीं है, लेफ्ट वाला है। तो जब पैलेडियम कार्बन के साथ आप हीट करेंगे तो डीहाइड्रोजनेशन होती है और दोनों रिंग जो है कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। आप प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए कि अब प्लस H2 रिएक्शन को रट लीजिए, क्योंकि पता क्या है, देखो आपने इसकी रिवर्स रिएक्शन पढ़ी है कि अगर हम किसी एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा। प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं 5 पाई बॉन्ड है, रिएक्टेंट में 4 है। उल्टी तो आपने पढ़ी है। इसमें क्या है, आप एक बात आपने काइनेटिक्स में भी पढ़ी है, यू नो, कि जो कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटेलाइज करता है वही रिवर्स को भी कैटेलाइज करेगा। तो अगर पैलेडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये जो है हाइड्रोजनेशन के कैटलिस्ट हैं, अगर हम हीट करेंगे तो वही रिएक्शन को रिवर्स करते हैं। तो यहां पे वही काम हो रहा है कि हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड बाय पैलेडियम एंड कार्बन। इसका मैं एक और एग्जांपल ऐड कर दूं। जैसे मान लीजिए यहां पर बहुत बार ये किताबों में आपको रिएक्शन दिखेगी, तो आप अभी याद रखें। देखो इसमें भी, इसका नाम है, वैसे मैं बता दूं, नेप्थलीन। इसको पैलेडियम कार्बन के साथ जो है हीट करेंगे, इसको आप देखें ध्यान से, इधर भी एरोमेटिक है, इधर भी एरोमेटिक है ना? दोनों तरफ जो है एरोमेटिक सिस्टम है, बीच वाला रिंग इज नॉट एरोमेटिक। तो पैलेडियम कार्बन क्या करेगा, पूरे सिस्टम को एरोमेटिक बना देगा। मतलब बस ये ही बात है पैलेडियम कार्बन, ठीक है, कि वो सारे सिस्टम को एरोमेटिक बना देता है। बात बस इतनी। इसका नाम है एंथ्रासिन। आप ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को। क्या आपने नोट कर लिए? जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे, आप नोट कर लीजिए बाय द टाइम। आई होप आपने नोट कर ली, ठीक है। अब सुने, अब जिस अगली रिएक्शन की मैं बात करने जा रहा हूं, आप पहले उसके बारे में सुन लें। मैं एक आयन की बात कर रहा हूं सबसे पहले, जो है जैसे इट इज, जैसे दिस कैटायन RCO पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड
असाइलियम आयन। इससे पहले मैं अगली रिएक्शन की बात करूं, मैं पहले कटायन से इंट्रोड्यूस कर दूं। इट इज असाइलियम आयन, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। मैं लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल्स की लिस्ट में इसको लिखवाना भूल गया था, आप इसको वहां पे लिख भी सकते हो, असाइलियम आयन। सुनते जाओ आप मेरी बात। तो असाइलियम आयन जो है, पहली बात वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप देखोगे ऐसे, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और ये स्ट्रक्चर इसकी काफी ज्यादा स्टेबल है। ये स्ट्रक्चर इसकी काफी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज कंप्लीट। तो इसलिए पहली बात तो ये है, असाइलियम आयन इज highly stable carbocation. It does not rearrange until R is 3 degree or more stable carbocation। मतलब हमारा ये कार्बन जो है तब तक जो है रीअरेंज नहीं करेगा। हमने कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पढ़ी ना, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं जब तक आर ग्रुप 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाता हो या उससे ज्यादा स्टेबल ना बनाता हो, तब तक जो है हमारा ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करेगा। इज इट ओके? ठीक है, इज इट ओके? चलिए अब देखते हैं इस कार्बोकेटाइन के बारे में। आप प्लीज नोट कर लें। अच्छा, now the thing, now the next reaction is Friedel-Crafts acylation. The next reaction is Friedel-Crafts acylation. Now what is this Friedel-Crafts acylation? आप देखें, जब जो है हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं किसी एसिड क्लोराइड के साथ, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। ये फंक्शनल ग्रुप हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ, ठीक है। और जब इसको हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करेंगे, वी गेट द प्रोडक्ट एज दिस वन। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखें, जैसे मान लीजिए बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट करेगी, we will get the product as this one. It is called acetophenone. अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि कैसे रिएक्शन हुई, मैकेनिज्म आसान है। कैसे हुई? एसिड क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करके we will get CH3CO positive and plus
AlCl4 नेगेटिव, और ये असाइलियम आयन बेंजीन पर रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आराम से समझ में आ रही है? आई बात समझ में? चलिए बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, आप नोट कर लें इसको। आप सुनिए अब बात। दैट इज व्हाट इज नेक्स्ट हियर, दैट इज कि अगर हम बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, इट इज बेंजोइल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3, we will get the product as इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? रिएक्शन दिख रही है आपको? ठीक है। अच्छा, यहां पर अब आप कुछ स्पेशल केसेस भी देखिएगा। देखो, स्पेशल केस क्या है कि जब हम मान लीजिए बेंजीन को ट्रीट करते हैं किसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ये क्या है? इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। लेट इट बी आर, आर ले लेते हैं, ठीक है। सो वी गेट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, वी गेट द प्रोडक्ट एज दिस वन। अच्छा, तो मतलब शॉर्टकट अगर देखना हो तो आपने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देना, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला हिस्सा नेगेटिव बन जाएगा। शॉर्टकट बता रहा हूं। ऑक्सीजन के साथ जो अपने एनहाइड्राइड की बीच वाली ऑक्सीजन है उसको ऐसे तोड़ो कि एक हिस्सा पॉजिटिव ऑक्सीजन वाला नेगेटिव हो गया, जो पॉजिटिव है उसको जोड़ दीजिए आप इसको। आपको जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा दोनों हिस्से सेम होंगे, तो आप कहीं से भी तोड़ो, इधर से भी तोड़ो तब भी असाइलियम आयन सेम बनेगा, ऊपर से भी तोड़ो तब भी सेम मिलेगा, पहली बात, ठीक है। और फिर दूसरे हिस्से के साथ जो नेगेटिव है, पॉजिटिव को तो आप जोड़ दो सीधे जो है बेंजीन के साथ, नेगेटिव हिस्से को जो है जो बेंजीन से H निकलता है उसके साथ जोड़ दें आप। ऐसे मैकेनिज्म में बता रहा हूं किस तरह से होती है रिएक्शन।
देखिए होता क्या है, जो AlCl3 है ना, AlCl3 लुईस एसिड है, आप जानते हैं AlCl3 एक लुईस एसिड है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगा, मैंने कहा किसी भी लुईस एसिड को आप H पॉजिटिव के इक्विवेलेंट कंसीडर करो। ये ट्रिक बताया था कि नहीं? से यस और नो। बताया था, ठीक है। तो रिएक्शन को थोड़ा कंफर्टेबल दिखाने के लिए चलो अभी मैं AlCl3 से ही दिखा देता हूं कि AlCl3 लुईस एसिड है, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा लोन पेयर्स पर, सो यू विल गेट दिस थिंग। ये मिल जाएगा। जब ये बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये छीन कर जो है इस हिस्से का बन जाएगा RCO पॉजिटिव, एंड दूसरे हिस्से का बन जाएगा RCO OAlCl3। तो आप यहीं से देख सकते हो, अब ये जो है बेंजीन पर अटैक करेगा, ये वाला हिस्सा बेंजीन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एंड यू विल गेट दिस थिंग, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और ये जो चीज है इसका मैंने आपको बताया था कि कंसिडर AlCl3 इक्वल टू H, तो H है तो इट इज RCOH, ठीक है, क्योंकि बाद में H विल रिप्लेस दिस AlCl3। इज इट ओके? तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बन चुका है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आराम से कंफर्टेबल हो? ठीक है, सुनते जाएं, अभी आप सुनते जाएं, ठीक है। कुछ और बात भी मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं विद एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और जैसे डाइल्यूट H2SO4 और H3PO4, कोई भी एसिड ले लें, तो देन ऑल्सो वी गेट द प्रोडक्ट दिस। क्यों मिलता है अभी मैकेनिज्म क्लियर करेगा, देखिए, देखते जाएं आप, बड़े मजे की रिएक्शंस हैं ये। अब ये जो RCOH है इस पर H पॉजिटिव का अटैक होगा like this, and you will get RCOOH and positive charge. अब क्या है, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, इट विल गो आउट, यू विल गेट RCO पॉजिटिव, एंड RCO पॉजिटिव अब बेंजीन पे रिएक्ट करके you will get this product, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब इसी
इसी सीरीज में मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, इसकी एप्लीकेशन जो है दैट इज इन प्रिपरेशन ऑफ नेप्थलीन। आप देखिएगा नेप्थलीन की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं हम लोग, जो हमने आज रिएक्शंस पढ़ी उनकी हेल्प से देखते जाइएगा। यहां पर सबसे पहले बेंजीन को हम लोग जब ट्रीट करेंगे ये एनहाइड्राइड के साथ इट इज कॉल्ड सक्सिनिक एनहाइड्राइड in the presence of anhydrous AlCl3। आप सुनते जाए, मैंने जैसे अभी शॉर्टकट बताया आपको एनहाइड्राइड में कि ऐसे तोड़ दो, ठीक है, तो तोड़ा हमने और इधर क्या लग गया, CO, ये वाला CO इधर लग गया, फिर उसके साथ दो CH2 लगे हुए हैं, CH2 CH2 एंड इसका बोला था मैंने COH बना दो। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? एक एसिड बनता था, एक ग्रुप जो है बेंजीन के साथ लगता था। यहां पर क्या है, ये साइक्लिक एनहाइड्राइड है, तो एक ही मॉलिक्यूल में रहेगा ये, ठीक है। तो एक तरफ से ये लग गया बेंजीन के साथ, दूसरे का OH बन गया, ठीक है। अब सुने, अब यहां पर जब हम इसको H3PO4 के साथ हीट करेंगे, आप देखें मैंने क्या कहा था कि कोई भी एसिड हो H3PO4 के साथ, वो OH को हटा के सीधे बेंजीन ग्रुप के साथ, रिंग के साथ लग जाता है। तो यहां पर भी OH है, यहां भी कैटायन बनेगा और ये इधर जुड़ जाएगा। सो आपको जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उसको लगा के यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। बोलो मिलेगा कि नहीं? से यस और नो। आप मुझे एक रिएक्शन की याद कराएं, वैसे हमने करनी है ये बाद में भी। क्या हमने वोल्फ-किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन की है? Have we done this Wolff-Kishner reduction और क्लेमेंसन रिडक्शन? नहीं की है, कोई बात नहीं, मैं अभी उसी तरीके से आपको करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन अब अगला टॉपिक में रिडक्शन ही लूंगा। आप जस्ट इस स्टेप को याद रखें कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं एमलगम प्लस HCl के साथ, इसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। So we get the product like this। हमें प्रोडक्ट मिल जाता है इस तरीके का। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम एरोमेटिक है, दूसरा नहीं भी है। तो व्हाट दिस पैलेडियम कार्बन डू? You get naphthalene।
ठीक है। जस्ट मेक नोट कर लें आप इसको। अच्छा, क्या आपने नोट कर लिया? And the last thing, that is limitations of Friedel-Crafts reactions. जय, लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। देखो, पहली बात, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस will not proceed if electron withdrawing ग्रुप्स में आगे -m और -i आर अटैच्ड टू बेंजीन। देखिए कैसे, मैं एग्जांपल के साथ बता दूं। जैसे अगर हम ये सोचें कि बेंजीन अगर नाइट्रो ग्रुप है और अगर हम CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसकी बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पे बता दूं, ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि -i है, ये तो आप जानते हैं, ये -m भी है, तो बेंजीन को ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। बेंजीन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो AlCl3 तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर में आया है, लेकिन बेंजीन हो गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो AlCl3 अटैक नहीं कर पाएगा बेंजीन पे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा बेंजीन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो हम कैटायन बनाते हैं वो बेंजीन पे इसलिए अटैक करता है ना कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन NO2 उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम हो जाएगी, उस वजह से जो है रिएक्शन नहीं होगी। इज इट ओके? पहली बात। दूसरी बात, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस doesn't proceed
if groups like NH2, NHR, NR2, OH, OR, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन। भाई अब क्या बात हो गई, डोनेटिंग भी प्रॉब्लम, ये विड्रॉइंग तो प्रॉब्लम थी ही, और ये डोनेटिंग वाले थे, ये तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच करते, लेकिन इनके साथ भी नहीं हो रही रिएक्शन। देखते हैं क्यों नहीं हो रही। देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं यहां पर लाइक NH2, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, NH2 इज +M, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब हम मान लो यही रिएक्शन करवाना चाहते हैं या असाइलेशन कराना चाहते हैं, मान लो जैसे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता आप देखिए। देखो, इसका कारण यह है, जो AlCl3 है हमारा, दैट इज ए लुईस एसिड, और ये जो एनिलीन है ये लुईस बेस है। तो ऐसे में जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी मौका मिलता है एसिड और बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है, तो इसलिए इसमें होगा क्या कि ये जो एनिलीन है इस पर AlCl3 अटैक कर देगा। AlCl3 सीधे इसी पे कर देगा, CH3COCl से नहीं लेगा। ठीक है, तो ये बेस है, ये एसिड है। अब आप देख रहे हैं यहां पे ये रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया क्योंकि N पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। इट इज इलेक्ट्रॉन तो इसलिए जो है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन स्ट्रांगली डोनेटिंग वाले के साथ भी नहीं हो पाती। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जस्ट एक मिनट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद मोर रिएक्शंस। अब हम डाई सब्स्टिट्यूशंस इन बेंजीन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन बाय बाय। आप सेंटर पे मेरे से डाउट्स पूछने आ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फ्रॉम 11 to 1। 11 से 1 में कल भी सेंटर पे बैठा हूंगा। आप प्लीज आ सकते हैं और मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, पुराने भी नए भी। ठीक है।